और इससे पहले हम बात कर रहे थे इंडियन प्रोपेगेंडे की। पुलवामा अटैक को लेकर जो उन्होंने एक पाकिस्तान का इमेज क्रिएट करने की कोशिश की, फिर उसका जवाब हमने 27 के बाद हमने किस तरह एक्सपोज किया था। एक बार फिर से हम देख रहे हैं कि इंडिया, चाहे कोई भी इशू हो, पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी का इनेकाद हो, इफ्तिताही तकरीब हो, इंडियन टेलीविजन जो है एक नया प्रोपेगेंडा सामने लेकर आते हैं। और जाफर एक्सप्रेस के इशू को भी उन्होंने रेज किया, बजाय वहाँ पर जो सूरत हाल है उसकी सही रिपोर्टिंग की जाती, पाकिस्तान का गलत इमेज क्रिएट करने की एक बार फिर से इंडिया ने कोशिश बिल्कुल ऐसे ही है। एआई का सहारा लिया, अब बॉलीवुड मूवीज़ का सहारा लिया। सिक्योरिटी एक्सपर्ट डॉक्टर कमर चीमा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से उनसे मज़ीद बात करेंगे। डॉक्टर साहब, भारत बाज नहीं आता अपने छोटे हथकंडों से, अपने छोटे प्रोपेगेंडा से। अब जो है वो एआई का सहारा लिया और कुछ वीडियो क्लिप्स कुछ मूवीज़ से निकाले और प्रोपेगेंडा शुरू किया जाफर एक्सप्रेस के ऊपर। क्या कहेंगे? बहुत शुक्रिया। देखिए, पहली बात तो ये है कि जब से कल ये वाक़या हुआ तो हमें ये पता चला कि जो ये दहशतगर्द जमात है BLA और मजीद ब्रिगेड ग्रुप, इन्होंने डायरेक्टली भारतीय मीडिया को बहुत सारी जो इन्फॉर्मेशन है शेयर करने की कोशिश की, जो कि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन फेक थी, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो उन्होंने खुद बनाई। अभी सिचुएशन डेवलप भी नहीं हुई और ऐसे भी सिचुएशन आई कि अभी वाकयात ऑन ग्राउंड नहीं हुए, लेकिन इंडियन मीडिया ने उसको हाईलाइट करना शुरू कर दिया। वहां से पता चलता है कि एक तो कोऑर्डिनेटेड एफर्ट होती हैं, और क्योंकि स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन एक ऐसा टूल है जिसको मेरा ख्याल है कि जो इंडियन डीप स्टेट है वो शायद BLA को ये प्रॉपर इसकी एजुकेशन देती है और इनकी एक सिंक है इस हवाले से। एक बात। दूसरी बात इसमें यह है कि ये पुरानी वीडियोस का चलाना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सहारा लेना, और असल टारगेट यह है कि पाकिस्तान की जो अवाम है उनके मोरल को नीचे किया जाए, फोर्सेस के मोरल को नीचे किया जाए, फौज के मोरल को नीचे किया जाए, और ये कहा जाए कि जी पाकिस्तान जो है वो अपने मुल्क का दफा नहीं कर सकता। इनको इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है कि हम दुनिया में अमन लाने के लिए पाकिस्तान का कितना किरदार है। अभी थोड़े दिन पहले ही अमेरिकी सदर पाकिस्तान की तारीफ कर रहे थे, अमेरिका के डिफेंस सेक्रेटरी पाकिस्तान की तारीफ कर रहे थे कि दुनिया आज अगर पुरअमन मुल्क है तो थैंक यू पाकिस्तान के नारे जो है वो अमेरिकी कांग्रेस से जो है वो लगे, और अमेरिका के सदर जो किसी मुल्क की अभी तक उन्होंने तारीफ नहीं की, पाकिस्तान की तारीफ की। तो मैं समझता हूँ कि ये खासतौर पे इंडियन मीडिया को इन चीज़ों का अंदाजा था कि एक तरफ प्रेसिडेंट ट्रंप पाकिस्तान की तारीफ कर रहे हैं और इंडिया को कह रहे हैं कि तुम हमें अब्यूज कर रहे हो। सो ये चीज़ें दुनिया को नजर आ रही हैं। सो कैसे प्रोपेगेंडा किया जाए, कैसे पाकिस्तान का इमेज दुनिया में खराब किया जाए, तो इस तरह की सिचुएशन का और मौके का फायदा उठाया जाता है। और ये मौका तो ये होता है कि दहशतगर्दी तो कॉमन थ्रेट है, कॉमन एनिमी है। क्या दहशतगर्दी भारत में नहीं होती? क्या मणिपुर के अंदर पूरी दुनिया इंडिया को नहीं कहती कि वहां पे जिस तरह भारतीय जो फोर्सेज हैं किस तरह लोगों को कत्ल कर रही हैं? यूरोपियन यूनियन की रिपोर्ट उसके ऊपर मौजूद है। इस तरह के वाकयात यूरोप, अमेरिका, हर जगह हो जाते हैं। इस तरह के वाकयात के ऊपर ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करने की जरूरत होती है। सबसे पहले उन फैमिलीज को, उन इंडिविजुअल्स को, अपनी लॉ एनफोर्समेंट को बैकअप करने की जरूरत होती है, और अवाम के सामने एक सही पिक्चर पेंट करने की कोशिश होती है और उम्मीद देनी होती है। डॉक्टर कमर, ये क्या मजम्मत करेंगे? कुलभूषण जैसे किरदार का हमारे मुल्क में जिस तरीके से एक्टिविटी जारी थी, उसने खुद भी इसका कन्फेशन किया, एतराफ़ किया, तो ये सब हमारे सामने है। अब सहूलतकारी यहाँ से हम देख रहे हैं कि अफगानिस्तान से भी हो रही है, और उसको फैला कौन रहा है? भारतीय मीडिया जो चैनल्स जो उसके नशर कर रहे हैं, वो तमाम तर जो हमले की खबर है वो BLA के सोशल मीडिया अकाउंट से लेके आगे फॉरवर्ड कर रहे हैं। तो उनसे हम क्या उम्मीद रखें कि वो इस इशू को कंडेम भी करेंगे, जबकि आपने खुद कहा कि दहशतगर्दी कॉमन थ्रेट है। देखिए, बिल्कुल, और मैं यही तो चीज़ कहते हैं कि देखिए सदर पॉइंट ये है कि ये एक ऐसा मौका होता है यहाँ पे आप जो आपके नेबरिंग कंट्रीज हैं उनका पता चलता है कि वो कौन आपके साथ खड़ा है। अभी ईरान ने इसको कंडेम किया है और मुल्क इसको कंडेम कर रहे हैं। हम तो सोच रहे थे भारत की तरफ से भी ऐसे अनासर की सपोर्ट बंद की जाए, इनको फाइनेंशियल असिस्टेंस बंद की जाए, इनको लॉजिस्टिकल सपोर्ट बंद की जाए, इन लोगों को जो पैसा दिया जा रहा है वो बंद किया जाए। और खास तौर पे देखिए ये एक मौका है कि हमें अपने केस को इंटरनेशनलाइज करना है कि हम दुनिया को पुरअमन बनाने के लिए, अमेरिकी सदर भी पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करता है, दुनिया भी पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करते हैं। यहाँ पे हजारों जानें दी गई, अरबों डॉलर का हमने नुकसान किया इस खित्ते और दुनिया के अमन के लिए। और आज कंडक्ट क्या है कि भारत बजाय इसके कि भारतीय मीडिया ये कहता कि जी हम इसको कंडेम करते हैं, जो दहशतगर्द जमात जो है पाकिस्तान के अंदर, उन्होंने सिविलियंस को, अनआर्म्ड इनोसेंट सिविलियंस को होस्टेज बनाया हुआ है, बजाय इसके कि उनको कंडेम करता, वो इसको हाईलाइट
कर रहे हैं और पैनिक क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो अपनी जीत समझ रहे हैं। जारी बात है, उनके जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है अजीत डोवल साहब, वो ये कह चुके हैं ऑफेंसिव डिफेंस की डॉक्ट्रिन उनकी बड़ी मशहूर है कि किस तरह ये जो लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट है, किस तरह जो है वो थोड़े पैसे के साथ पाकिस्तान को बिजी किया जाए, पाकिस्तान की आउटलुक किस तरह की दिखाई जाए। बट उनको पता नहीं है कि पाकिस्तान को पुरअमन बनाने के लिए पाकिस्तान की अवाम और पाकिस्तान की फौज साथ है और ये दिन भी गुजर जाएंगे और ये सारे मासूम वापस आएंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच डॉक्टर कमर चीमा हमारे साथ थे। और